हेलो बच्चों, अब हम आ चुके हैं अंतिम पड़ाव पर, जहां पर हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की है तो प्लीज 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 कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और जो ये एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ लो और बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो भैया हम एक्सरसाइज 1.5 पे आ चुके हैं। इसमें आज हम पहले 3 पार्ट ही डिस्कस करेंगे, मतलब 3 ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाकी के जो क्वेश्चन थे वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा लोड ना हो, ज्यादा एक साथ पढ़ने से मतलब टेंशन भी ना है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरैशनल नंबर। तो सर सिंपल सी चीज है, हमको रैशनल और इरैशनल निकालना है। तो सर अगर मेरे को दिया है 2 - √5, तो मैंने जब आपको एग्जांपल ज्यादा पढ़ाते समय तभी बोला था कि सर √5 जो है वो क्या है, इरैशनल नंबर है, ठीक है, इरैशनल नंबर है। और √t जो 2 है ये है आपका रैशनल, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कोई रैशनल नंबर में से इरैशनल घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा सर, आपके पास जो नंबर आएगा यहां से वो आएगा सर इरैशनल नंबर, करेक्ट। हमारे पास क्या आएगा, ये इरैशनल नंबर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 3 + √23 - √23। कितने बच्चे कहते हैं कि ये इरैशनल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, जल्दी से। कितने लोग कहते हैं ये इरैशनल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, देखते हैं कितने लोग यहां पर बहुत ही गंदे काम कर रहे हैं। इसको ये बोल दिया ना इरैशनल, इतना मारेंगे ना पकड़ के, तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो तो भाई कॉमन सेंस है यार, क्यों सर? 3 + √23 और ब्रैकेट खोला तो √23, सर ये √23 इरैशनल है? हाँ जी है, लेकिन सर ये तो कट जाएंगे, चाहे कोई भी नंबर हो इरैशनल कट जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया? 3। अब 3 क्या है सर? 3 है सर रैशनल नंबर। क्या है सर? रैशनल नंबर। तो हमें क्या पता चला सर, ये वाला पार्ट जो है हमारा रैशनल है अब, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। चलो देखते हैं कितने लोग अब इसको कहते हैं रैशनल नंबर, देखते हैं। चलो करो, कमेंट करो जल्दी करो, देखते हैं कितने लोग कहते हैं। कोई तो बोलेगा सर रैशनल है, देखते हैं, मैं भी देखता हूं कौन कहता है रैशनल। क्या आज देखते हैं, चलो दो जवाब। मैं भी तो कह रहा हूं सर रैशनल है, क्यों? अरे भाई हर बार थोड़ी ना उल्टा बोलेंगे सर, कभी कभी सीधा भी बोलते हैं। क्यों सर? सर ये है 2/√7 और 7/√7, है ना। अब सर यहां एक चीज समझ में नहीं आई कि ये रैशनल है क्या इरैशनल, क्यों? सर हम इसको काट तो देंगे, काट दिया, लेकिन 2/7 ये तो चेक कर लो, क्या ये रिपीटिंग नंबर है या टर्मिनेटिंग है? अगर ये दोनों ही नहीं हुआ तो तब भी तो ये इरैशनल होगा। बिल्कुल सर, ये तो दिमाग ही नहीं लगाया हमने। चलो तो चेक करते हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं 20 / 7, तो आप बोलोगे सर 7 × 2 = 14, फिर यहाँ पे आपके पास आएगा 6, फिर आप बोलोगे क्या? फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक 0 लगा दो, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे 7 कितना, 8 × 56, फिर आप 4 लगाओगे, फिर यहाँ 0 आएगा। फिर आप बोलोगे 7 कितना, 4 × 28, 5 × 35, 5 × 35, फिर आप बोलोगे 5, फिर 0, फिर आप बोलोगे 7 × 9 = 49, सॉरी 7 × 49, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1, फिर 0, फिर बोलोगे 7 कितना, ये 10 है, ठीक है, 1 × 7, 3, फिर आप बोलोगे 7 × 4 = 28, फिर 2। अब सर ये रिपीट होने लग जाएगा, तो क्या हुआ सर, ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग
हटा दें इसको, अब तो लिख लिया न टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। सही है, तो क्या होगा सर? रैशनली तो होगा। क्या होगा सर? रैशनल ही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए फोर्थ पार्ट, 1/√2। सर मैंने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी नंबर को जो इर्रेशनल है उसको किसी रैशनल से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो सर इर्रेशनल ही आता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस केस में √2 इर्रेशनल है तो यहां पर इर्रेशनल ही आंसर होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाता है इसके पांचवें पार्ट पर। पांचवा पार्ट कहता है सर 2 पाई। क्या है ये? 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई। 4 पाई क्या होती है? खटिया होती है ना ऐसे। क्यों? 4 पाई, गले में लाल टाई, घर में एक 4 पाई। क्यों? तो ये 2 पाई है, तो 2 पाई क्या होगा? मजाक कर रहे हो पांडे जी। 2 पाई में सर जो पाई है ये है सर इर्रेशनल। क्या है सर? ये इर्रेशनल। और अगर इर्रेशनल को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा सर? इर्रेशनल। तो आप बोल सकते हो सर 2 पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है सिंप्लीफाई कर देंगे। सर हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये 3 + √3 × 2 + √2। तो सर इसमें तो बिना प्रॉपर्टी के मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे? 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 3 × 2 = 6। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर? 3√2। √3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर? 2√3। फिर 3 इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर? +√6। ये लो हो गया सिंप्लीफाई, है ना। चलो सेकंड पार्ट क्या कहता है? 3 + √3, 3 - √3। सर ऐसा नजर नहीं आ रहा ये a + b, ये a - b है, तो क्या लिखूंगा मैं? a² - b² लिख दूं। तो बोला 3² - √3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया सर? ये हो गया 9 - 3 मतलब 6। अब देखो क्या हो गया सर? ये 2 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? रैशनल। और पिछले वाले में क्या हुआ था? 2 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इर्रेशनल आ रहा था। तो कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो अगला पार्ट। सर इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। करते हैं, चलो। √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्या है सर? ये a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है सर? ये a² + b² + 2ab। ये लिखकर आना बेटा एग्जाम में ऐसे, है ना, छोड़ के नहीं आना है। तो कर देते हैं सर। 5 का होल स्क्वायर होगा √5 का, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एक एक स्टेप नहीं करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो हो जाएगा 5, √5 का होल स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, √2 का, है ना, प्लस 2 × 5 = 10 और 2, ये लो 2√10। ये क्या हो जाएगा? 7। तो बोल देता हूँ 7 + 2√10। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो चौथा पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है सर? सिंप्लीफाई करना है इसको भी। चलो सर कर देते हैं। √5 - √2, √5 + √2। सर फिर से क्या है? a - b, a + b मतलब a² - b²। क्यों? याद आया? बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर दिया √5 का तो 5 आ गया, और 2 का कर दिया तो 2 आ गया 3। क्या है सर ये? सर ये तो रैशनल नंबर है, जबकि दोनों नंबर क्या थे? ये इर्रेशनल नंबर थे। आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ये चीज आपने शायद पहले देखी हो, लेकिन जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है ना कि किस तरीके से ई सरल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तरीका जो है ई सरल में पढ़ाने का, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है ना भाई, ई सरल की ऐप डाउनलोड कर लो। क्या करो सर? प्ले स्टोर पे जाओ। भाई हम कह रहे हैं तो हमारी सुन लो यार, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे सर्च पे टाइप करो ई सरल। कमेंट में करना है ई सरल। ठीक है, ई सरल टाइप करो, सर्च करो, क्लिक करो, डाउनलोड करो। डाउनलोड करके अपनी क्लास से रजिस्टर करो और
मतलब क्लास 9 है तो क्लास 9 से रजिस्टर करो। कोई 10th में बच्चा देख रहा हो 10th से कर लेना, रजिस्टर करो और एक फ्री कोर्स है उसको खोलो। खोलने के बाद पहला लेक्चर देखो नंबर सिस्टम का, पहला ही लेक्चर। अरे भूल जाओगे आप, सब भूल जाओगे। अरे भैया मजा आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये तो नमूना है बिल्कुल छोटा सा, आगे बहुत कुछ है भाई। पिक्चर तो अभी बाकी है, तो ट्रेलर है। क्या है सर ये ट्रेलर है। इसको मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन ना लिखकर अब मैं लिख के लाऊंगा ट्रेलर। क्या है ये? ट्रेलर है भैया। ये अभी जैसे मूवी आ रही है ना रणवीर कपूर की, तो बस ये ट्रेलर है। और ये हमारे सारे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल। चलिए अब इसमें एक चीज बताता हूँ कि 4 लेयर डाउट भैया डाउट सॉल्विंग क्या होती है। आपको ई सरल में अगर आप एडमिशन लेते हो, अगर आप लेते हो तो डाउट सॉल्विंग की जो दुविधा है ना वो आपकी हमेशा के लिए खत्म। हमेशा फैकल्टी अवेलेबल होती है डाउट सॉल्विंग के लिए। या तो आप प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन नहीं आता तो, या फिर आप क्या करो CRM पे भेज दो डाउट सॉल्वर पर। नहीं होता है तो भाई डाउट क्लास में आ जाओ, और डाउट क्लास में भी नहीं होता है तो फैकल्टी से कॉल पे बात कर लो। भाई कोई नहीं कराता फैकल्टी से बात। जिस इंसान को आप यूट्यूब पर देख रहे हो उससे आप बात कर रहे हो यार, बहुत बड़ी बात है भाई। और मेंटरशिप, इसका तो जवाब ही नहीं। बच्चे कहते हैं सर अगर आप हमारे मेंटर हो ना तो सर मैं अगले साल भी ई सरल में ही रहूंगा। पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन सर आप मेंटरशिप बहुत अच्छी करते हैं। पढ़ाई तो है ही सही, लेकिन मेंटरशिप से एक जो बॉन्ड होता है ना, अटैचमेंट किसी बच्चे का अपने मेंटर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi is c by d. This seems the contradiction, the fact that p irrational, मतलब pi is irrational, यहाँ पे pi p मतलब वही मान लो is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, there is no contradiction, यहाँ पे लिख लेना आराम से, there is no contradiction, मतलब समझ रहे हो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मान के नहीं किया ये। ठीक है, अगर आप कोई जैसे मान लो DSLR लिया, ये जिससे आप मुझे देख पा रहे हो ना, ये DSLR ही है, DSLR में रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे सामने रखा हुआ है ना। तो कभी कभी जैसे ब्लैक स्क्रीन होती है तो आपको यहाँ दिख भी जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा हल्का हल्का कि DSLR लग रहा है ना। तो DSLR का जो लेंथ होता है ना ऊपर, आप उसको ऐसे नापोगे ना इंची टेप से तो आपको दिखेगा, फिर उसका डायमीटर रेडियस नापोगे ना तो भी दिखेगा। वाह पहले तो गजब कर दिया। और वही तो पाई है, c/d डायमीटर नाप लो और वो नाप लो, तो इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक्चुअल में करा हुआ है, लोगों ने करके देखा हुआ, इसीलिए वो कहते हैं कि पाई जो है ना सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? करके देख लेना। जिसके पास DSLR हो, मतलब ऐसे आप लोगों के पास नहीं होगा, कुछ बच्चों के पास हो सकता है हो, जिनको फोटोग्राफी का शौक होता है वो खरीद लेते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, कोई और एग्जाम्पल ले लेना, प्लेट ले लो, भगोनी ले लो, कुछ भी ले लो यार, सब चलता है। ठीक है, तो ट्राई करना, चेक करना, आपको यहाँ पे c/d ही मिलेगा। ठीक है, मतलब c/d मतलब ये है कि जो रेशियो है ना वो पाई के बराबर मिलेगा, और पाई आपको पता है 22/7 लेते हैं अपन, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो यहां तक के क्वेश्चन आज डिस्कस करने थे जो हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अगले वीडियो का वेट करना है। बिल्कुल, अगला वीडियो आपके लिए जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक आपको पढ़ाई करनी है, और अब जाओ पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट।